हेलो दोस्तों। वेलकम है हमारे चाय एंड पान जंक्शन में। आज मैं बात करता हूँ चाय के बारे में। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? चाय। सही कहा ना मैंने? वो भी कड़क वाली चाय। हम भारतीयों के तो रगों में, खून में और साथ में हर चाय एकदम दौड़ती ही है। रगों रगों में, हर भारतीय की रगों में चाय दौड़ती है। चाहे खुशी हो, गम हो, मेहमान आए हो या सिर में दर्द हो, हर मर्ज की दवा एक ही है, वो भी सिर्फ चाय। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चाय की चुस्की के बिना हमारा दिन की शुरुआत ही नहीं होता, वो आखिर आई कहाँ से है? क्या ये हम हमेशा से सिर्फ हमारी थी? नहीं भाई, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो कान लगाकर सुनिए चाय की दास्तान। तो साथियों, कहानी शुरू शुरू होती है आज से 5,000 साल पहले हमारे पड़ोसी देश चीन से। कहा जाता है कि वहां के एक राजा थे जिनका नाम था शेन नोंग। वो अपनी सेहत को लेकर बहुत ही सतर्क रहा करते थे। हमेशा पानी को उबाल कर पीते थे। तो एक दिन वो अपने बागीचे में बैठे थे और पानी को उबाल रहे थे। तभी हवा का एक झोंका आया और उसमें पास के जंगल से पेड़ की कुछ पत्तियां उड़कर आई और उस जो पानी उबल रहा था वो पानी में आके न गिर गई। फिर क्या था, पानी का रंग बदल गया, उसमें एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी। राजा ने सोचा चलो इसको पी के देखते हैं। जैसे ही उसने एक घूंट पिया, दोस्तों सोचो कैसा फर्स्ट टाइम, जो हमेशा जो राजा उबला हुआ पानी पीता था, अचानक से जब हवा का झोंका आया, दो तीन पत्तियां आके उसमें जंगल से आके गिर गई तो कलर टेस्ट हो गया। लेकिन फिर भी राजा ने रिस्क लिया। वो चाय को चखा। जैसे ही उसने चखा, थोड़ी देर के बाद उसको शरीर में एक अलग से ही ताजगी महसूस हुई। बस क्या था, एक छोटी सी गलती से दुनिया को मिल गई चाय। शुरुआत में लोग इसे दवाई समझते थे, पर धीरे धीरे ये शौक बन गया। दोस्तों, हमने देखा कि चाय का खोज कैसे हुआ। अब ये सवाल आता है कि भारत में चाय आई कैसे? तो इसका क्रेडिट जाता है दोस्तों अंग्रेजों को। हुआ यूं था कि अंग्रेज चीन से चाय पत्ती खरीदते थे, जो उनको बहुत महंगा पड़ता था। अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम ये भारत में ही उगाएं, हमें चीन से बहुत महंगा पड़ता है। तो फिर बस क्या था, उन्होंने असम के जंगलों में देखा कि वहाँ के आदिवासी लोग पहले से ही एक कुछ पत्ती डाल के काढ़ा के जैसा पीते थे। जब उन्होंने देखा कि आदिवासी लोग ऐसा एक पेय पदार्थ पी रहे हैं, तो आपको मालूम है कि अंग्रेज कितने चालाक होते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया और असम में बड़े बड़े चाय के बागान लगा दिए। लेकिन दोस्तों, तब चाय केवल अमीर लोगों और राजा महाराजाओं के लिए ही था। आम आदमी तो इसे जानता भी नहीं था। उस टाइम का चाय एकदम कड़वी, फीकी और अजीब टाइप की होती थी। तो उसी टाइम हम भारतीयों ने एक कहानी में ट्विस्ट लाया और उसको मसालेदार बना दिया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट कि अंग्रेजों ने चाय को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टेशन में फ्री का चाय पिलाता था। लेकिन उनका चाय एकदम फीका होता था, बिना दूध का, बिना चीनी का, और वो एकदम काली होती थी। लेकिन हम तो है भारतीय, हमें तो घी का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं। तो हमने लगाया देसी जुगाड़। हमने कहा हटो साइड में, और इस काली चाय में डाल दिया ढेर सारा दूध, चीनी और कूट कूट के अदरक और इलायची। और इस तरह से जन्म हुआ हमारी मसाला वाली चाय। वो चाय जो अंग्रेजों ने बिजनेस के लिए शुरू की थी, उसे हमने अपनी मोहब्बत बना लिया। दोस्तों, चाय सिर्फ आज एक ड्रिंक नहीं है, ये बहाना है दोस्तों के साथ बैठने का, ये सहारा है देर रात तक पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का, और ये साथी है सुबह सुबह काम पर निकलने वाले हमारे मजदूर भाई का। इसी परंपरा, इसी स्वाद और इसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी शुरू की थी, किया है चाय एंड पान जंक्शन। मेरे यहाँ जो चाय मिलती है वो सिर्फ पत्ती और दूध नहीं है, उसमें 5,000 साल पहले का इतिहास है और एक भाई का प्यार भी। तो दोस्तों, अगर आप भी असली स्वाद और सुकून की तलाश में हैं, तो कभी आइए हमारे पास, बैठेंगे, बात करेंगे और चाय का चुस्की लगाएंगे। याद रखिएगा, चाय एंड पान जंक्शन, जो कि है टंडीला करबला चौक, आपका इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।